तो स्वागत है आप सभी का एएनएस अकेडमी के इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे और मैं हूँ आपका इंस्ट्रक्टर सुमेध। तो आज हम देखेंगे लेंस इस चैप्टर पे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जिनके इस बोर्ड में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं फॉर्मूला से। तो यह है लेंस फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, जहाँ पे आप लोगों को पता ही होगा कि f मतलब फोकल लेंथ, v मतलब इमेज डिस्टेंस और u मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अब ये फॉर्मूला लगाने के लिए सबसे पहली चीज़ तो आपको साइन कन्वेंशन पता होने चाहिए, पर वो साइन कन्वेंशन में पूरा डिटेल में ना जाते हुए मैं आप लोगों को डायरेक्टली कुछ पॉइंट्स बता देता हूँ जो कि आप लोगों को याद रखने हैं। जैसे कि कॉन्वेक्स लेंस या फिर कन्वर्जिंग लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव लिखते हैं हम लोग, कॉन्केव लेंस या फिर डाइवर्जिंग लेंस का फोकल लेंथ निगेटिव लिखते हैं। और आप लोग ये हमेशा याद रखना कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हम हमेशा निगेटिव लिखते हैं, ठीक है। इसके बाद का फॉर्मूला है मैग्निफिकेशन का। तो मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू v बाई यू इज इक्वल टू h2 बाई h1, जहां पे v और u इमेज डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, h2 मतलब इमेज हाइट एंड h1 मतलब ऑब्जेक्ट हाइट, जिसको कभी कभी इमेज साइज या फिर ऑब्जेक्ट साइज भी बोला जाता है, ठीक है। तो अब चलते हैं सबसे पहले क्वेश्चन पे। तो ये है सबसे पहला क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट केप्ट 60 सेंटीमीटर फ्रॉम अ लेंस। अब ये ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो जाएगा, जिसको हम लोग लिखेंगे u इज इक्वल टू माइनस 60 सेंटीमीटर। उसके बाद गिव्स अ वर्चुअल इमेज 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द लेंस। अब ये हो जाएगा हमारा इमेज डिस्टेंस v इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे सवाल इस तरह से है कि इस 20 को पॉजिटिव लिखे या फिर नेगेटिव लिखे। तो उसके लिए मैं आप लोगों को दो रूल्स डायरेक्टली याद करने के लिए बोलूंगा। वो रूल्स इस तरह से है कि अगर इमेज वर्चुअल है तो उसमें u और v का साइन सेम रहता है, और अगर इमेज रियल है तो उस केस में इन दोनों का साइन अपोजिट रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि वर्चुअल इमेज बोला गया है तो इसीलिए यहाँ पे हम लोग v का साइन नेगेटिव लिखेंगे। उसके बाद What is the focal length of the lens? Is it converging lens और diverging lens? तो सबसे पहले क्या करते हैं, लेंस फॉर्मूला लगा के फोकल लेंथ निकाल लेते हैं और उसके साइन से हम लोग डिसाइड करेंगे कि ये कन्वर्जिंग लेंस है कि डाइवर्जिंग लेंस है, ठीक है। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं सॉल्यूशन बाय लेंस फॉर्मूला, ठीक है। लेंस फॉर्मूला जो कि हमारे पास है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1 डिवाइड बाय u, ठीक है। तो इसमें वैल्यूज मैं पुट कर रहा हूं। तो v की वैल्यू है हमारे पास -20 और फिर हमारे पास u की वैल्यू है -60, ठीक है। अब सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं, ये साइंस को ऊपर ले लेता हूं। तो यहाँ पे माइनस साइन ऊपर आ जाएगा, तो -1/20। अब ये माइनस साइन ऊपर आ जाएगा, फिर इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होकर ये बन जाएगा प्लस, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/60। अब इसको सॉल्व करने के कई तरीके हो सकते हैं, जैसे कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और दूसरा तरीका है एलसीएम। तो मैं इसको एलसीएम से सॉल्व करूंगा। यहाँ पे देखिए 60 है और हमें पता है 20 के टेबल में 60 आता है 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद। तो नीचे अगर 3 से मल्टीप्लाई किया है तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो फिर इसको हम लोग ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, 1/f इज इक्वल टू -3 डिवाइड बाय 60 प्लस 1 डिवाइड बाय 60। तो डिनोमिनेटर को कॉमन ले लेते हैं, 60 ऊपर हो जाएगा -3 प्लस 1, इसको ऊपर को सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा -2 डिवाइड बाय 60। अब क्योंकि ये 1/f की वैल्यू है तो हमें चाहिए f, तो इसका रेसिप्रोकल कर लेंगे। तो रेसिप्रोकल करने के बाद हमारे पास आंसर आएगा -60 डिवाइड बाय 2, जिसका आंसर हो जाएगा -30 सेंटीमीटर में। अब यहाँ पे देखिए कि फोकल लेंथ तो हमें मिल गई और साथ में फोकल लेंथ का साइन जो है वो नेगेटिव है। तो इससे हम लोग बोल सकते हैं कि दिस नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट द लेंस इज डाइवर्जिंग लेंस, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं द लेंस इज डाइवर्जिंग, या फिर डाइवर्जिंग लेंस को ही क्या बोला जाता है, कॉन्केव लेंस। तो चलते हैं इसी चैप्टर के एक दूसरे फॉर्मूले पे जो कि बोर्ड का सबसे फेवरेट फॉर्मूला भी है, दैट इज पावर ऑफ लेंस। और इसका फॉर्मूला है P इज इक्वल टू 1/f, और पावर का जो यूनिट होता है वो यूनिट होता है डायोप्टर। अब देखिए कि ये डायोप्टर यूनिट तभी होता है जब फोकल लेंथ हम लोग मीटर में लेते हैं। तो आपको हो सकता है कि क्वेश्चन में फोकल लेंथ किसी दूसरे यूनिट में दी हो तो हमें उस यूनिट को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके बाद अगर एक से ज्यादा लेंसेस है तो उस केस में हम लोग पावर का, टोटल पावर का फॉर्मूला इस तरह से लिखते हैं, P इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3, जिसको हम लोग फोकल लेंथ के फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं कि 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3 एंड सो ऑन, ठीक है। अब चलते हैं सबसे पहले क्वेश्चन पे। पावर पे ये एमसीक्यू 2023 में पूछा गया था, जिसमें हमें
पावर निकालना है कॉन्वेक्स लेंस का जिसकी फोकल लेंथ दी है 20 सेंटीमीटर। तो क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ है तो हम लोग इसको लिखेंगे F इज इक्वल टू पॉजिटिव 20 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे देखिए फोकल लेंथ सेंटीमीटर में है पर हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर में, तो उसके लिए हम लोग करेंगे 20 को 100 से डिवाइड, ठीक है। तो ये हमें फोकल लेंथ मिल जाएगी मीटर में। अब इसको सॉल्व करते हैं 21 जा एंड 25 जा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/5 इन मीटर। अब फोकल लेंथ मिल गई हमें, इससे हम लोग पावर निकाल सकते हैं। तो पावर का हमारे पास फॉर्मूला है P इज इक्वल टू 1/f, जहां पे मैं वैल्यू पुट कर दूंगा 1/5 इज इक्वल टू, अब ये 5 ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आंसर आएगा 5 डायोप्टर, जो कि ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पे, ठीक है। ऐसा ही एक एमसीक्यू 2022 में भी पूछा गया था, बिल्कुल सेम टू सेम एमसीक्यू, पर यहाँ पे जो फोकल लेंथ दी है, ये फोकल लेंथ दी थी 25 सेंटीमीटर। तो इसको भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो F इज इक्वल टू है हमारे पास 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर में दिया है, इसको हमें मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं इसको फिर से 100 से डिवाइड करूंगा, तो हमारे पास यहाँ पे आंसर आएगा 25 1 जा एंड 25 4 जा, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे फोकल लेंथ आ रही है 1/4 मीटर, ठीक है। तो यहां से हम लोग पावर निकाल सकते हैं P इज इक्वल टू 1/f, जहां पे F की वैल्यू मैं पुट कर दूंगा 1/4, तो हमारे पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा 4 डायोप्टर, ठीक है। तो देखते हैं कौन सा आंसर है, तब यहाँ पे भी पहला ही ऑप्शन है। उसके बाद ये एक केस बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया था, ये बोर्ड्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है, ठीक है। क्वेश्चन में दिया है कि सुरभि फ्रॉम स्टैंडर्ड 10 uses spectacle, the power of lenses in her spectacle is 0.5 diopter। तो यहाँ पे देखे, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि पावर जो है ये डायोप्टर में दिया है। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है कि आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ लेंस यूज्ड इन द स्पेक्टेकल। अब क्योंकि ये पावर पॉजिटिव है तो हमें पता है कि पावर अगर पॉजिटिव है तो उसकी फोकल लेंथ भी पॉजिटिव रहेगी। तो वैसे में हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो लेंस यूज की होगी वो लेंस होगी कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। उसके बाद दूसरा यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि द आइडेंटिफाई द डिफेक्ट ऑफ विजन सुरभि इज सफरिंग फ्रॉम, ठीक है। अब कॉन्वेक्स लेंस कौन से डिफेक्ट में यूज करते हैं, तो अगर आप लोग याद करो तो कॉन्वेक्स लेंस यूज किया जाता है हाइपरमेट्रोपिया में, ठीक है, हाइपरमेट्रोपिया। और लास्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया है दैट इज कि फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ लेंस। तो अभी इसमें देखिए पावर दिया है और हमें पूछा है फोकल लेंथ। हमें पता है पावर का फॉर्मूला है P इज इक्वल टू 1/फोकल लेंथ। तो यही से फोकल लेंथ का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 1/पावर, ठीक है। और इसको सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, 1/पावर है 0.5, तो यहाँ पे लिखेंगे 0.5। और इसको अगर सॉल्व करें तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 10/5, तो जिसका आंसर आ जाएगा 2 मीटर, ठीक है। ये है आपका फोकल लेंथ। तो इस तरह से ये क्वेश्चन था। उसके बाद ये लास्ट क्वेश्चन है और ये लास्ट क्वेश्चन दिया है कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस पे। तो इसमें क्वेश्चन में लेंस हैविंग पावर 2, 2.5 एंड 1.7 डायोप्टर। तो इस तरह से 3 लेंसेस हैं जिनका पावर दिया है और हमें लास्ट में बोला है कि व्हाट इज द टोटल पावर। तो टोटल पावर के लिए हम लोग फॉर्मूला लिख सकते हैं P इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3, जहां पे P1 की वैल्यू यहाँ पे दी है 2, देन P2 की वैल्यू दी है 2.5 एंड P3 की वैल्यू दी है 1.7। बस हमको इसको ऐड करना है तो हमें टोटल पावर मिल जाएगा, ठीक है। तो 2 प्लस 2.5 ये हो जाएगा 4.5 एंड प्लस 1.7, यहाँ पे 7 और 5 हो जाएंगे 12 पॉइंट। उसके बाद 1 रहा तो 4 प्लस 1 इज 5 एंड 5 प्लस 1 इज 6। तो इस तरह से हमें ये मिल जाएगा टोटल पावर।